नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस शो। नाउ आज बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पूरी डिटेल समझेंगे और इसके चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं ये भी देखते हैं। नाउ दोस्तों, भारत में आज के समय में दो मेजर तरह के कानून हैं। बेस्ड ऑन किस पे ये फोकस्ड है? ऑल टुगेदर सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, ये दो टाइप्स हैं। बट इसके अलावा भी और लॉज हैं जैसे रिलीजियस लॉज और कस्टमर लॉज वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार कई लोग इसको इन दो लॉज के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। नाउ क्रिमिनल लॉज के केस में देखो, ये इसको लेकर यूनिफॉर्मिटी है इंडिया में, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब है ये सबके लिए सेम है, सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ने कोई क्राइम किया इसके अंदर तो उसके लिए अलग सजा है, और मुस्लिम या और किसी धर्म ने कोई क्राइम किया तो उसके लिए अलग सजा है। मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, इस तरह के जो क्राइम्स है उनके लिए जो कानून है ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, सेम है। नाउ बात आती है सिविल लॉज में, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और पॉलीगैमी वगैरह की। तो इसके लिए ना आज की डेट में भारत में रिलीजन बेस्ड जजमेंट होता है। नाउ कई लोगों का यहाँ पे कहना है कि ये अपने आप में इक्वालिटी के सिद्धांत के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक हिंदू हैं और अगर आप एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये सेम काम अगर कोई मुस्लिम यहां पर कर रहा है तो उसके लिए ये लीगल है और ये क्राइम नहीं माना जाएगा। नाउ इस चीज पे ना लंबी डिबेट्स हैं कि ये एक रिलीजियस मैटर है और ऑल टुगेदर इसमें बेसिकली लोगों को अपने हिसाब से फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन अगेन ये आर्ग्यूमेंट अगर हम कंपेयर करें दूसरे आर्ग्यूमेंट से तो ये कमजोर पड़ता दिखता है। ऐसे ही इनहेरिटेंस में आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक महिला है जो पेरेंटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर राइट्स की जब बात होती है तो ऑल टुगेदर हिंदू वुमेन का यहाँ पर इक्वल राइट मिल जाता है हिंदू वुमेन को एज कंपेयर टू मैन। लेकिन जो और रिलीजन्स हैं और रिलीजियस लॉज हैं उसके हिसाब से विमेन का पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट मैन के इक्वल नहीं मिल रहा। मतलब इसके अलग अलग नियम है, अलग अलग धर्म के हिसाब से, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, सबके अलग अलग। किसी में 30% है तो किसी में निल है इनकी हिस्सेदारी। नाउ यहाँ पर सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट जो है ऑल टुगेदर उन पे ज्यादा फोकस में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे होम ग्रोन रिलीजन है। और ये जो मॉरल वैल्यूज होती है ना कि कितने लाइफ पार्टनर्स होने चाहिए, क्या राइट वुमेन्स को मिलेंगे, विमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में ऑल टुगेदर, डाइवोर्स कैसे होना चाहिए या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली ना रीजन बेस्ड मॉरल वैल्यूज है और रिलीजन से ये डिफरेंट रहती हैं। इसमें रिलीजन का उतना रोल हिस्टोरिकली रहा नहीं है। बेसिकली अगर आप उन रिलीजन्स को देखोगे जिनकी स्टार्टिंग भारत में हुई है तो आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं इन मॉरल वैल्यूज में, या फिर ड्रेसिंग स्टाइल्स हो गया या फिर सोसाइटल नॉर्म्स हो गया, इनको लेकर कोई ज्यादा डिफरेंस हमारे बीच है नहीं। हाँ, स्पिरिचुअल लेवल पर ऑल टुगेदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं, बट जो एक मेजर इशू है यहाँ पर यूसीसी में पॉलीगैमी का, डाइवोर्स का, इसमें आपको रिलीजन्स में यूनिफॉर्मिटी ही मिलेगी इंडियन ग्रोन रिलीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज भी एक लाइफ पार्टनर को आइडियल मानते हैं, सिख्स भी, और सेम फॉर जैन एंड बुद्धिस्ट। नाउ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हिस्टोरिकली इन रिलीजन्स में पॉलीगैमी देखने को नहीं मिली है, लेकिन आइडियल और मॉरल जो एक परसेप्शन है वो एक पार्टनर का है। नाउ अगर आप पॉलीगैमी नहीं समझ रहे हैं तो बेसिकली एक से ज्यादा पार्टनर्स होने को पॉलीगैमी इन ह्यूमंस बोलते हैं। नाउ ये एक बड़ा पॉइंट है यूसीसी में। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो यूसीसी आ रहा है उसकी। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स आर्टिकल 44 पार्ट 5 में स्टेट करता है कि यूसीसी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को सिचुएशन और समय को देखते हुए। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने उस समय यूसीसी इंक्लूड करना सही नहीं समझा, क्योंकि उस समय की सिचुएशन सही नहीं थी। उन्होंने ये फ्यूचर सरकारों पे छोड़ दिया कि जब भी आपको सही समय मिले, देश रेडी हो, जनता रेडी हो, तो इसके लिए तब आप यूसीसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और इसके ओर काम कीजिए। ना सही समय कब होगा इस पे हर इंडिविजुअल की अलग अलग व्यूज है। बट 2022 में ना उत्तराखंड के विधानसभा इलेक्शंस के समय ऑल टुगेदर ये जो रूलिंग पार्टी है इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये लोग स्टेट लेवल पर ही यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे। ना उसके बाद जब ये लोग इलेक्शंस जीते, इन्होंने इमीडिएटली एक कमेटी बनाई इसको लेकर, जिनको एक काम दिया गया कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए और एक सर्वे करिए कि यूसीसी में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या इसमें पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं। ना ये कमेटी तब से ही काम कर रही है। इन्होंने नॉर्मल पब्लिक में जाके कई सारी मीटिंग्स करी हैं और कई सारे सजेशंस भी इन्होंने लिए हैं, और इन्होंने इतना समय लगाकर एक रिपोर्ट सबमिट करी पिछले दिनों ही 2 फरवरी को सीएम पुष्कर धामी जी को। नाउ इस रिपोर्ट को अगर आप देखते हो, एक तरह से ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है इसको, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पे ये जो बिल का ड्राफ्ट है ये होने वाला है, और ये बिल प्रेजेंट होने वाला है 5 फरवरी को। तो ये लोग पेश करने वाले हैं इसको। नाउ इस रिपोर्ट से पहले ना इन लोगों ने करीब 2 लाख लोगों के रिटर्न सजेशंस भी लिए हैं। हाँ, कई लोगों ने मेल करके भेजे, कई लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर दिए, कई ने पर्सनल मीटिंग करी, कईयों ने फोन करके कहा। नाउ ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी बनाई थी ये कोई नॉर्मल से रैंडम लोगों को चुन लिया था इसमें। नाउ इसकी जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं और काफी इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स लोग हैं। फॉर एग्जांपल जो लॉयर्स रहे हैं हमारी देश की जुडिशरी में वो हैं, और कई सारे एक्टिविस्ट हैं,
ऐसे करके अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ इसमें क्या क्या होने वाला है ये बता दूं। बेसिकली जो फोकस पॉइंट्स है ना वो है इक्वालिटी, इनहेरिटेंस यानी कि इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी राइट्स, डाइवोर्स और पॉलीगेमी। नाउ ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना इसमें बेसिकली ये चीजें होने वाली हैं। ये जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से जो एक से ज्यादा पार्टनर वाला सीन है ना यहाँ पर ऑल टुगेदर ये पनिशेबल ये लोग कर देंगे। और इसके अलावा अलग अलग रिलीजन्स में विमेन के जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं प्रॉपर्टी के ऊपर ये इक्वल होने वाले हैं सेम एज मैन। और ऑल टुगेदर ये जो डाइवोर्स फाइलिंग है ये सबके लिए सेम होगी। और कई सारी कुरीतियां हैं जैसे कि हलाला वगैरह तो ये ऑल टुगेदर अबॉलिश होने वाली हैं। और इसके अलावा जो आपने सुना होगा कि 3 तलाक के ऊपर ये सेंटर कानून लेके आया था तो उसके साथ ही साथ और भी कई रिलीजियस तरीके हैं तलाक देने के तो वो ऑल टुगेदर बंद हो जाएंगे और सिर्फ आप जुडिशरी से ही डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं इनमें कई सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशंस को ऑल टुगेदर आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाएगा। नाउ अगेन रजिस्ट्रेशंस को लेके कई बार चैलेंजेस रहते हैं। कई बार जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स होते हैं ये आम जनता के बीच में नहीं होते, ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं। कई लोग मैरिज भी रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि हर विलेज लेवल पर रजिस्ट्रेशन सेंटर ये लोग खोलेंगे। नाउ इसमें अगेन एक प्रॉब्लम थी कि ट्राइबल लोग जो हैं उत्तराखंड में तो खैर उतनी कोई पॉपुलेशन है नहीं ट्राइबल्स की, बट नॉर्थ ईस्ट में और बाकी स्टेट्स में काफी पॉपुलेशन है ट्राइबल लोगों की। नाउ इन लोगों में लंबे समय से ये कल्चर्स है कि सबकी मल्टीपल वाइब्स होती हैं। ऑल टुगेदर इसको ये लोग अपोज करने लगे इसी बात पे। तो उत्तराखंड में जो ये यूसीसी का ड्राफ्ट है इसमें इन्होंने ट्राइबल्स को ऑल टुगेदर एग्जेम्प्ट ही कर दिया है, मतलब ट्राइबल्स पे ये कानून लागू नहीं होंगे। और उत्तराखंड में यूसीसी को देख के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूसीसी नेशनल लेवल पे ना होकर हर स्टेट अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। और कुछ स्टेट्स हो सकता है कि ऑल टुगेदर इसे ना भी करें, बट अगेन अगर सेंटर का कोई लॉ इस पे आता भी है तो स्टेट के लॉज के साथ ये मर्ज हो जाएगा। और असम और गुजरात जैसे जो स्टेट्स है ना वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो उत्तराखंड में यूसीसी आ रहा है ये एक तरह से टेम्पलेट की तरह काम करने वाला है, मतलब कि इसी पे बेस्ड बाकी स्टेट्स भी लॉ बनाएंगे। और अगर नेशनल लेवल पे कभी यूसीसी ड्राफ्ट होता है तो उसका भी एक रफ आइडिया आप लेके चल सकते हो। उत्तराखंड के यूसीसी से ये ज्यादा कोई डिफरेंट होने वाला नहीं है। बाकी कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि इससे ऑल टुगेदर इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। बट अगेन हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पर सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं और हम इन ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका खुद का ओपिनियन क्या है इसको लेकर? कमेंट सेक्शन में जरा शेयर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।